तो क्या देख रहे हैं अपन? अपन देख रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कौन सा डेरिवेशन देख रहे हैं अपन? जो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है उसका डेरिवेशन देख रहे हैं। क्या होता? दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक रस्सी को बांध देते, वो रस्सी पे स्टेशनरी वेव क्रिएट करते। तो अपने को बताना रहता कि वहां पर हमेशा ऑड हार्मोनिक्स की ऑल हार्मोनिक्स की इवन हार्मोनिक्स, कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है। तो पता चलता कि वहां पर ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है? ऑल हार्मोनिक, मतलब सभी टाइप के हार्मोनिक क्या है? प्रेजेंट। जैसे कि ये वाली डायग्राम देखो, ऐसे वाले डायग्राम में एक मोड लेना पड़ता, पहला मोड दूसरा मोड करके, और बताना पड़ता कि सब मोड में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आपकी जो भी चीज है, वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करेगा, जो वाइब्रेट करेगा सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी के साथ। मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट आवाज निकाल रहा है, तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी का जो आवाज निकालेंगे ना, वो छोटी वाली फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको अपन? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसा है देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या है डेरिवेशन का? क्वेश्चन है ऐसा, क्या है पढ़ो। शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। तो ये टॉपिक में एक दो फार्मूले हैं, जो आपको पहले से पता रहे तो टॉपिक इजी हो जाता। तो फार्मूले है ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फार्मूला। किसके वेलोसिटी का फार्मूला? ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, तो अपनी जो नॉर्मल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है उसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या रहता? तो उसके वेलोसिटी का फार्मूला रहता v इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर t अपॉन m, वेयर t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, बढ़िया। स्मॉल m मतलब लीनियर डेंसिटी बोलो या मास पर यूनिट लेंथ बोले तो भी जमता। तो देखो इधर निकाल के रखा मैं, पढ़ो क्या लिखे फार्मूला। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ, ये वाली जो रस्सी है, इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाई m, वेयर t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन मतलब खिंचाव, रस्सी को कितना टाइट बांध के रखे, कितना खींच के रखे अपन। तो ये रस्सी को खींचने का काम कौन कर रहा? देखो ये रस्सी है, ये पुली है, और रस्सी को अपन एक मास कनेक्ट कर दिया, मास। तो आप जितना ज्यादा वजन लगाएंगे, जितना ज्यादा मास लगाएंगे, उतना ज्यादा रस्सी में क्या आएगा? खिंचाव आएगा, उतना ज्यादा टेंशन आएगा इधर। तो जितना ज्यादा टेंशन रहेगा रस्सी में, उतना ज्यादा आपकी वेलोसिटी की क्या रहेंगी? सॉरी, आपके वेव की क्या रहेंगी? स्पीड। आपकी वेव की स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी वेव वेलोसिटी मतलब आपकी वेव एक सेकंड में कितना आगे बढ़ रही है। कितने सेकंड में? एक सेकंड में आपकी वेव कितना आगे बढ़ रही है, उसको बोलेंगे वेव वेलोसिटी। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? मान लो वेव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब हो रहा एक सेकंड में आपकी वेव कितना आगे बढ़ रही है? 2 मीटर आगे बढ़ रही है, 2 मीटर आगे बढ़। तो वेलोसिटी का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। ये दोनों न्यूमरेटर में है, v और t। इसका मतलब टेंशन बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो जाती? बढ़ जाती। और ये जो m है और v है, ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब m जितना ज्यादा रहेगा वेलोसिटी उतनी कम रहेगी, या m जितना कम रहेगा वेलोसिटी उतना ज्यादा रहेगी। अब ये m को कैसे समझाएंगे? तो m मतलब क्या होता? मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास एक रस्सी है, वो रस्सी को कैंची से 1 मीटर कट कर दिया, 1 मीटर की रस्सी को कैंची से कट कर दिया, और वो जो भी रस्सी है उसको तराजू में रख दिया। तराजू में देखा तो तराजू बताया 200 ग्राम आ रहा। कितना आ रहा? 200 ग्राम। तो मैं बोलूंगा वो रस्सी की लीनियर डेंसिटी है 0.2 किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा ग्राम को, केजी पर मीटर। तो इसे आपको समझ में आएगा कि 1 मीटर की रस्सी का वजन कितना है? 0.2 केजी। मान लो मेरे पास में और एक रस्सी है, उसको भी सेम किया, 1 मीटर की रस्सी को कट किया, बड़ी रस्सी थी, 1 मीटर कट किया, तराजू में रख दिया, गिना तो आधा किलो आया, 500 ग्राम आया। तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरी लीनियर डेंसिटी कितनी है? 0.5 केजी में कन्वर्ट कर दिए पर मीटर। तो इससे समझ में आता है 1 मीटर की रस्सी का वजन कितना है? 0.5 केजी। तो कौन सी रस्सी हल्की, कौन सी रस्सी जाड़ी, कौन सी रस्सी हेवी, बता सकते हैं? हल्की कौन सी है, वजन कौन सी है? तो कौन सी रस्सी हल्की है? 0.2 केजी वाली हल्की रस्सी। तो जितनी हल्की रस्सी रही उतना स्पीड में वेव आगे बढ़ती, जितना भारी रस्सी रही वेव उतना स्लो जाती। अगर रस्सी भारी है तो रस्सी के पार्टिकल भारी है,
ठीक है, तो वजन होने की वजह से ज्यादा दूर तक, मतलब 1 सेकंड में वेव को ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकते वो लोग। ठीक है, तो क्या है फार्मूला ट्रांसवर्स की वेलोसिटी का, बोलो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। ठीक है, अब आ रहे अपन अपने डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, डेरिवेशन देखने से पहले दो टाइप के अपने पास स्टेशनरी वेव है, कौन से ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और, तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का अपने को अभी एक डेरिवेशन देखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे रहता है देखो, पढ़ो क्या बोला क्वेश्चन है, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। पहले हार्मोनिक मतलब क्या होता है, हार्मोनिक मतलब पिछले क्लास में देखे अपन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। तो मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लो बहुत सारे टाइप की आवाज निकाल रहा, तो जो सबसे जो छोटी फ्रीक्वेंसी है वो मान लो 50 हर्ट्ज की है, उसके बाद में मान लो निकाल रहा 150 हर्ट्ज, उसके बाद में मान लो निकाल रहा 200 हर्ट्ज, उसके बाद में मान लो निकाल रहा 300 हर्ट्ज। तो सबसे जो छोटी आवाज रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे जो छोटी फ्रीक्वेंसी है अपने पास वो फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक मतलब क्या होता है, हार्मोनिक मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो इंटीग्रल मल्टीपल है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोनिक बोलते हैं। जैसा 50 को 50 से कम 50 बोल सकते हैं, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये है फर्स्ट हार्मोनिक। हाँ, 150 को क्या बोल सकते हैं, 150 को 50 इंटू कितना, इसका 50 का कितना मल्टीपल है, 50 इंटू 3 150। तो ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है। हाँ, ये कौन सा हार्मोनिक है, 250 इंटू 4 फोर्थ हार्मोनिक। हाँ नेक्स्ट, ये कौन सा हार्मोनिक है, सिक्स्थ हार्मोनिक। सबको समझ में आ रहा। ओवरटोन किसको बोलते हैं, ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो भी सबसे पहली बड़ी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उसका नाम ओवरटोन रखो। तो ये 50 से बड़ा कौन अवेलेबल है, 150, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, इससे बड़ा जो भी आवाज प्रेजेंट है उससे जस्ट बड़ा, उसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, थर्ड ओवरटोन, इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। समझ में आया सबको। तो आपको बताना है आपके इसमें सभी टाइप के हार्मोनिक है, बताओ जब सभी हार्मोनिक है क्या, नहीं। फर्स्ट के बाद सेकंड है क्या, नहीं। थर्ड आया, थर्ड के बाद फोर्थ आया, फोर्थ के बाद फिफ्थ आया क्या, कुछ कुछ गायब है, इतना इसका मतलब इधर सभी टाइप के हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं। लेकिन आपको क्या बताना है, आपके क्वेश्चन में आपका जो स्ट्रेट स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट है इसमें सभी टाइप के हार्मोनिक प्रेजेंट है, ये आपको बताना। समझ रहेगा थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा हूं मैं। तो जाएंगे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक, देखो कैसा सिंपल सा डेरिवेशन कैसे क्या है। हाँ सब लोग ध्यान दो, आपको क्या करना है, डायग्राम बनानी है। ये रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट के बीच में अपन रस्सी लगा दिए इधर। तो रस्सी को अपन ऐसा प्लग करें, मान लो रस्सी को ऐसा प्लग किए, तो प्लग किए तो एक वेव उधर गई, एक वेव इधर गई, पलट के दोनों वेव कहाँ आ रहे, वापस आ रहे। तो एक ही रस्सी पे दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे, दो आइडेंटिकल वेव, तो कौन सी वेव फॉर्म होती, स्टेशनरी वेव फॉर्म। तो आपको बताना है जो स्टेशनरी वेव इधर फॉर्म होंगी, ठीक है, वो सबसे छोटी वाली केस में कैसे क्या फॉर्म होंगी, मतलब ये रस्सी वाइब्रेट करेंगी तो सबसे छोटी केस में रस्सी का वाइब्रेशन कैसे रहेगा। तो ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर क्या बनने को ना, नोड। ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या बनने को ना, नोड। नोड मतलब ऐसे पॉइंट जो सबसे कम वाइब्रेट करते, या आइडियल केस में बोल सकते ऐसे पॉइंट जो कभी वाइब्रेट नहीं करते। व्हाट आर एंटी नोड, एंटी नोड मतलब ऐसे पॉइंट जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करते, तो दो नोड के बीच में क्या रहता है, एक एंटी नोड। ये नोड है, ये भी क्या है, नोड है, और ये क्या है, एंटी नोड है। तो कैसे का डायग्राम बनाएंगे, तो नोड से नोड को जोड़ देंगे, नोड से नोड को जोड़ देंगे, मतलब एक वेव उधर गई, एक वेव इधर आई, ऐसा मतलब है दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे ऐसे। तो कौन सी वेव फॉर्म हो गई, स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई। तो अपने को बताना क्या है, अपने को फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती, ये जो वाइब्रेशन चालू है ना इधर जो स्टेशनरी वेव बन गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बताना है। तो सबसे पहले अपन ये लेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको लैम्बडा के फॉर्म में लिखते हैं, कितना लैम्बडा आता वो देखते। तो आपको पता है कि लैम्बडा के फॉर्म में कैसे क्या रहता, देखो आपको समझाने के लिए मैं एक वेव बनाया। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाँ बोलो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आपको होना होगा तो पूरी वेव बना देता हूँ, ऐसी पूरी वेव बना देता। बताओ ये नोड है, ये भी क्या है, बोलते हुए चलो जल्दी, ये क्या है, नोड है। नोड, इनके बीच में कौन है,
बताओ नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2। कितना? लैम्बडा बाय 2। ठीक है, बताओ नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 4। और एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2। तो बताओ ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलेंगे? लैम्बडा बाय 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? लैम्बडा बाय 2 बोलेंगे। निकालना क्या है अपने को, याद है क्या? क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है n। तो याद है क्या फार्मूला? v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो बोलो n इक्वल्स टू क्या हो जाता? v बाय लैम्बडा। बोलो v क्या है? आप निकाले थे क्या थोड़ी देर पहले? v का फार्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ t बाय। प्रोग्रेसिव वेव में दो प्रोग्रेसिव वेव का यूज करके तो स्टेशनरी वेव बनी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी, स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी वही है, क्या है? अंडर रूट ऑफ t बाय m अपॉन लैम्बडा। अब यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकालो, कितना होता? 2 इंटू एल। तो ये हो रहा 2l। इसको अच्छे से लिखेंगे 1 बाय 2l, और ये अंडर रूट ऑफ टी बाय एम बाजू में लिख देंगे। तो आपके फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया n इक्वल्स टू, ये वाला n इक्वल्स टू क्या रहा? 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ टी बाय एम लिख देता इधर। n इक्वल्स टू 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। समझेगा सबको क्या हुआ ये डेरिवेशन में? अब क्या करेंगे? पहले नाम दे देंगे। ये जो है ना, ये वाली केस, इसको बोलते हैं ये है फर्स्ट मोड। ये क्या है? फर्स्ट मोड, मतलब सबसे छोटी केस, फर्स्ट मोड। अब बोलेंगे सेकंड मोड। सेकंड मोड मतलब इससे बड़ी केस में क्या हो सकता? तो सिंपली याद रखो, देखो कितना आसान है। पहले केस में कितने लूप बने? एक लूप। तो अगले केस में क्या हो सकता? देखो इधर नोड आने को ना, इधर नोड आने को ना, इधर नोड आने को ना, इधर नोड आया था। अब अगला नोड कब आएगा? देखो आगे बढ़ा, नोड आया क्या? नहीं आया। नोड आया क्या? नहीं। इधर क्या आ गया? नोड आ गया। तो अगले केस में क्या हो सकता है? ऐसे डायग्राम दिख सकते। कितने लूप आ सकते? 2 लूप। तो डायग्राम उतनी ड्रॉ करनी है, रस्सी की लेंथ उतनी च रखनी है। ठीक है, तो रस्सी की लेंथ कम ज्यादा नहीं करनी है। नहीं तो आप क्या ऐसा भी कर सकते, तीनों डायग्राम बनाओ और बाजू में उसका डेरिवेशन बनाते जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। तीनों डायग्राम एक के नीचे एक बनाओ और बाजू में कैलकुलेशन करते जाओ। ठीक है, तो मैं इधर इसको छोटा कर देता और इधर बना देता। ठीक है, सेकंड मोड। देखो यहां से यहां तक थी, इधर यहां से यहां तक थी। ठीक है, बोलो क्या क्या फॉर्म होगा? क्या क्या फॉर्म होगा? इधर क्या रहेगा? नोड। इधर भी क्या बनेगा? नोड बनेगा। दोनों जगह पे नोड बने। इधर बीच में भी क्या बनेगा? नोड। इसलिए कितने लूप बन जाते? 2 लूप बन जाते। नोड से नोड को जोड़ दो, एक वेव गई मान लो, दूसरी वेव आई। तो आप इसको डॉटेड लाइन से भी बता सकते हैं, दूसरी वाली लाइन को आप डॉटेड से भी बता सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि सबको? हाँ बताओ, ये नोड है, ये कौन है? ये भी एंटी नोड। 2 फिक्स सपोर्ट बताए अच्छे से। ठीक है, हाँ बोलो कि यहां से यहां तक की लेंथ एल है। बताओ ये लेंथ को आप कितना बोल सकते? नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, फिर से नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 कितना हो जाता? लैम्बडा हो जाता। तो इसको लिखेंगे, ये क्या है? लैम्बडा है। बोलो फार्मूला v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो लैम्बडा एन इक्वल्स टू क्या हो जाता? v बाय लैम्बडा। लेकिन अभी नंबरिंग जरा चालू करना पता नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा क्या है। तो अपन क्या करते, जो फर्स्ट मोड था, जो फंडामेंटल केस थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आई, उसको नंबर नहीं दिए थे इधर। नंबर ने क्या ओवरटोन से देना चालू करते। अभी जो भी फ्रीक्वेंसी आएंगी उसको क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट ओवरटोन। देखो ये पहली मोड की फ्रीक्वेंसी है, दूसरे मोड की फ्रीक्वेंसी। अब जो भी दूसरे मोड की फ्रीक्वेंसी आएंगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से क्या रहेंगी? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से क्या रहेंगी? बड़ी रहेंगी। तो अपन उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। तो क्या बोलेंगे? सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन। तो ओवरटोन के अकॉर्डिंग नंबर देंगे ताकि अपने को कोई भी डेरिवेशन में तकलीफ ना हो और फार्मूले भी इजीली याद हो जाए। तो फर्स्ट ओवरटोन है ना, तो इधर नंबर देना चालू करना है। तो अब नंबर किसको किसको देंगे अपन? तो इधर का भी सेम सेम है क्या? अलग अलग है। तो v किस पे डिपेंड करता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m अभी देखे थे। तो अपन टेंशन इन द स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे और जो रस्सी थी वही रस्सी यूज कर रहे, मतलब स्मॉल m भी चेंज नहीं कर रहे।
इसका मतलब v जो भी है दोनों केस में क्या है, सेम है, नंबर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये जो l दिख रहा है, l पहले केस में जितनी लेंथ थी दूसरे केस में भी लेंथ कितनी ले रहे, उतनी, तो l को भी नंबर नहीं देना है। तो किसको किसको नंबर नहीं देना है, v को और l को नंबर नहीं देना है, v और l को नंबर नहीं देना है, बाकी सबको नंबर देना है। तो बोलो इधर किस किस को नंबर दो, हाँ v को नंबर नहीं देना है। ठीक है, तो n1 बोलता और लैम्बडा 1, इधर भी लैम्बडा 1, तो बोलो कितना आ जाता, n1 इक्वल्स टू, हाँ n1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको ऊपर कर देता, n1 इक्वल्स टू हाँ v अपॉन लैम्बडा 1, वैल्यूज पुट करो, बोलो v कितना है अपना, v के जगह पे क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ t बाय m अपॉन लैम्बडा 1 कौन है, l है, l। अब अपन क्या करते, सभी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में बताते, तो इसको पहले मैं अच्छे से लिख देता, ये हो जाता 1 बाय l अंडर रूट के अंदर t बाय m बराबर। अब देखो इधर निकट डिनोमिनेटर में 2 है ये फार्मूले में, इधर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो 2 एडजस्ट करते अपन, अपना हो रहा है ये n1 इक्वल्स टू 1 बाय l बोलो 1 बाय l अंडर रूट ऑफ कितना है, t बाय m है। तो मैं क्या कर रहा, ध्यान दो सब लोग, इधर मैं 2 एडजस्ट कर रहा, देखो इधर 2 लिखा, डिनोमिनेटर में 2 लिखा, तो बैलेंस करने के लिए कहाँ 2 लिखना पड़ता, न्यूमरेटर में। तो ये देखे जैसी लग रहा क्या, कौन है 1 बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई m, कौन है n है, तो आपका फार्मूला आ रहा n1 इक्वल्स टू, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो फर्स्ट ओवरटर्न वाली जो फ्रीक्वेंसी आई वो 2n आई, n क्या था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका कितना मल्टीपल आया, 2 से मल्टीपल आया, तो कौन से नंबर का हार्मोनिक हो गया, सेकंड हार्मोनिक हो गया, सेकंड हार्मोनिक। कौन से नंबर का ओवरटोन हो गया, ओवरटोन के लिए ये सब डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं थी है, जो भी आने वाला है उसको नाम क्या देना है, फर्स्ट ओवरटोन ही नाम देना है। अब अगला जो भी आएगा कौन से भी नंबर का हार्मोनिक हो, नंबर क्या देना है, सेकंड ओवरटोन ही देना है। समझ आ रहा क्या बोल रहा मैं, ठीक है, हाँ इतना दिख रहा है सबको। अब नीचे गए तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बाजू में बना रहा, हाँ ठीक है, हाँ अब मैं बाजू में बना रहा, ये समझ गया, नोट से नोट तक का डिस्टेंस। हाँ बोलो अगली केस में क्या हो सकता, यही वेव आगे बड़ी मान लो, इधर नोट, बताओ अगले केस में क्या हो सकता, ये नोट था नोट था नोट था, मतलब ये केस हो गई थी, नोट था नोट था नोट, इतना हो गया था। इसके बाद में क्या हो सकता, और एक नोट आएगा, कितने लूप हो जाते हैं, 3 लूप हो जाते हैं, कितने लूप हो जाते हैं, 3 लूप, मतलब पहले मोड में 1 लूप, दूसरे मोड में 2 लूप, तो तीसरे मोड में क्या आएगा, 3 लूप आएंगे, तीसरे मोड में क्या आएगा, 3 लूप। तो बोलो हाँ क्या नाम दो, थर्ड मोड, हाँ और हाँ हार्मोनिक क्या आने वाला नहीं पता, लेकिन सेकंड ओवरटोन तो बोल सकते, सेकंड ओवरटोन। बोलो डायग्राम ड्रॉ करना आएगा सबको, हाँ सेम साइज के डायग्राम ड्रॉ करना है, छोटी बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अब बराबर एक के नीचे एक ड्रॉ कर रहे तो आपका हो जाता होगा, ठीक है। हाँ बोलो कितने लूप बनाने हैं, 3 लूप, कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या है नोड, ये क्या है नोड है, तो इसको 3 इक्वल हिस्से में बांट देना है, तो 3 इक्वल हिस्से में बांटने के लिए आपको बीच के बराबर 2 पॉइंट लेने पड़ते, देखो बराबर 2 पॉइंट लिया बीच, ये भी नोड और ये भी नोड, बना लो डायग्राम, नोड से नोड को जोड़ दो, नोड से नोड को जोड़ दिए, नोड से नोड को जोड़ दिए, नोड से नोड को जोड़ दिए, नीचे में इधर भी आप एक डॉटेड लाइन रख सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो अब क्या करेंगे, अब लेंथ बोलेंगे, बोलो लेंथ कितनी है, l इक्वल्स टू, बोलो हाँ l इक्वल्स टू कितना, बोलो नोड से नोड का डिस्टेंस 1 लैम्बडा बाई 2 और 1 लैम्बडा बाई 2 और 1 लैम्बडा बाई 2, कितने लैम्बडा बाई 2 हो गए, 3 लैम्बडा बाई 2। बोलो फार्मूला क्या है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, तो n इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा, बोलो n इक्वल्स टू v, सॉरी v इक्वल्स टू लिखते ना पहले अपन, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, तो बोलो n इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा। बोलो नंबर किसको किसको दो, v और किसको नंबर नहीं देना है, l को नंबर नहीं देना है, बाकी सबको ओवरटोन के हिसाब से नंबर दो, कौन सा n2 और लैम्बडा, तो n2 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, v अपॉन लैम्बडा 2। बोलो क्या फार्मूला है v का, अंडर रूट ऑफ t बाय m अपॉन लैम्बडा 2, यहां से निकल के बता सकते क्या, इसको 2 नंबर देना पड़ेगा,
ठीक है, क्या नंबर देना पड़ेगा उसको, 2 नंबर देना पड़ेगा, 2। बोलो लैम्डा 2 का फार्मूला क्या हो जाता है, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2l/3। तो लैम्डा 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2l/3। अब 2l/3 ऊपर गया तो कितना हो जाता, 3/2l। तो ऐसा लिखता 1/2l √t/। लिख सकते क्या, ऐसा लिख सकते। बताओ ये देखे जैसे लग रहा है क्या, कौन है ये, n है। n देखो फंडामेंटल के साथ कंपेयर करके बताओ, तो क्या हो रहा है, n2 इक्वल्स टू 3। तो बताओ ये कौन से नंबर का हार्मोनिक आया, ओवरटोन नहीं, हार्मोनिक। हार्मोनिक फंडामेंटल का कितना मल्टीपल आया, तीसरा। तो ये कौन सा नंबर का हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक है, ये फंडामेंटल। ये कौन से नंबर का हार्मोनिक था, ये सेकंड हार्मोनिक आया। आपका जो भी फ्रीक्वेंसी का आंसर आया वो क्या आया, सेकंड हार्मोनिक। 2n जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर है 2n है। बताओ पहले का n आया, पहले का तो n ही चाहता, फिर 2n आया, फिर 3n, आगे क्या आएगा 4n 5n 6n, ऐसा करके आगे चलेगा। तो फाइनल आंसर आखिरी में क्या आएगा, मतलब अपन बोलेंगे कि हमारे को या हमको जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं वो ऑल मिल रहे हैं। ऑल मतलब ऑल हार्मोनिक, मतलब 1n मिला, पहले तो n मिला, फिर 2n, फिर 3n, फिर 4n, फिर 5n, ऐसा मिलते जाएगा। मतलब सभी टाइप के हार्मोनिक क्या है हमारे डेरिवेशन में प्रेजेंट। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, सब केस में एक जैसी चीज की अपन। तो एग्जाम में आए तो कैसे क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में आए तो देखो मैं अच्छे से लिख के रखा आपके लिए, ठीक है। हाँ ये बेसिक बेसिक चीजें, ये सब चीजें लिखना पड़ता, फुल फॉर्म बताना पड़ता सबका, ठीक है। हाँ फिर यहाँ से चालू करेंगे, फंडामेंटल मोड करके दे देंगे, एक कंटिन्यूअस रखेंगे, एक डॉटेड रखेंगे। अभी का सेम n इक्वल टू कितना आया, 1/2l √t/m। फिर बोलेंगे कौन सी है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। हाँ सेकंड केस को क्या बोलेंगे, सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन। तो इधर जो भी आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, n1 इक्वल्स टू 2n आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक। नेक्स्ट वाले को कौन सी मोड बोलेंगे, थर्ड मोड बोलेंगे या फिर सेकंड ओवरटोन, जो भी प्रेजेंट है उसको ओवरटोन बोल रहे हैं। तो ये डायग्राम से पूरा सॉल्व करें तो n2 इक्वल्स टू कितना रहा, 3 है ना। तो ये कौन सा नंबर का हार्मोनिक हो गया, ठीक है, सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। फिर आगे चौथा पॉइंट क्या लिखे, देखो ये पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखे, सिमिलरली फॉर हायर मोड्स, आगे आगे बढ़ते गए तो हायर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगली अगली फ्रीक्वेंसी क्या मिलेंगी, 4n 5n 6n ऐसे मिलेंगी। तो इसलिए प्रूफ हो गया, दस ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चल के आपको न्यूमेरिकल के लिए या एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट मिल गया कि कोई भी नंबर का अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी पूछूंगा तो आप बता सकते क्या, मैं बोला बताओ, ठीक है, 15वें ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आएगा, n15 क्या आएगा, n15 क्या आएगा। तो देखो कैसा आ रहा था, इधर n2 है ना, मतलब कौन सा नंबर का ओवरटोन था, सेकंड ओवरटोन। तो इधर एक बढ़ के मिला और n लगा देने का, सब केस में ऐसे हुआ। तो मैं कितना बोला, 15 नंबर का ओवरटोन, तो इधर 15 है, एक बढ़ा दो कितना हो जाता, 16n। तो ये फार्मूला भी वही बोलता ना, np, p मतलब ओवरटोन, कितना आता, p+1 इंटू n। आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में है क्या, सिंपल सिंपल। अगर आपको ये समझा तो आप एक एक 2 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है, अपने पास एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन है, देखते आप उसका आंसर बता सकते क्या, ठीक है। नो क्वेश्चन, फॉर ए स्टेशनरी वेव सेट अप इन द स्ट्रिंग बोथ रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू सेकंड हार्मोनिक। रेशो बताना, रेशो एक मार्क के लिए क्वेश्चन था, किसका रेशो बताना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सेकंड हार्मोनिक का रेशो क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सेकंड हार्मोनिक। बताओ इसका रेशो क्या आता, रेशो क्या आता, सेकंड हार्मोनिक की बोला, बोलो क्या आएगा रेशो। एक मार्क के लिए पूछा कि स्ट्रेट स्ट्रिंग वाले केस में ये दोनों का रेशो क्या आएगा, एक मार्क का क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, n है n, और सेकंड हार्मोनिक मतलब क्या होता, 2n, n और n कितना आंसर 1/2। दे सकते क्या ऐसे क्वेश्चन, बताओ, ठीक है, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा, बताओ 7th ओवरटोन और 10th ओवरटोन का रेशो क्या था, 7th ओवरटोन और हाँ कौन सा बोला
टेंथ ओवरटोन का रेशो क्या आता, ओवरटोन बोला ओवरटोन, तो अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला देखे, n7 बोला तो क्या आंसर आता, 8n आता, 8n। अभी तो देखे थे पिछले से। हाँ इधर क्या कैंसिल हो रहा, कितना रेशो आ रहा, 8/9। ऐसा कुछ भी पूछो तो बता सकते, बताओ रेशो ऑफ 8 ओवरटोन, ठीक है, प्लस पहले सम ले रहा, नीचे में डिफरेंस ले रहा, 5th ओवरटोन, 8th ओवरटोन, 5th ओवरटोन, ऐसा रेशो पूछे तो बता सकते कि आंसर बोलो कितना आएगा, n8, ये ओवरटोन का नंबर है, ओवरटोन का कितना आएगा 9n प्लस 5 है तो 6n अपॉन 9n माइनस 6n, बोलो ऊपर में कितना रहा 15n, नीचे में कितना रहा n और n, कितना आंसर आ रहा 5। ऐसा कुछ भी पूछे तो बता